अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः, कार्तिक सॉरी ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी दिनांक 3 जुलाई 2024। पातंजलि योग सूत्र समाधिपाद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्। कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्। आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनम्। द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च। सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यय मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयासंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः ततो दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम्। वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृद मध्यादि मात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्धकुम्भिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अंतरायाः दुःखदौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्ततदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य वार्तमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव सबीज समाधि निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा
श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशकर्मकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसक्ततनु विच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरस्वाहि विदिशोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः श्रुतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तैह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृश्ययोः संयोगो हेयेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्यस्वरूपोपलब्धहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविपुलवा हानोपायः तस्य सप्तता प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जातिदेश काल समयानवच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिक्षयात् तपसा स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविक्षयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसा स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः। तृतीयोऽध्यायः विभूतिपादः। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानं तदेव अर्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ततोऽपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य वित्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतयैका सर्वार्थ सर्वार्थतैकाग्रयतयोः सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमात् अतीतानागतज्ञानं शब्दार्थप्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानं प्रत्ययस्य परिचित्त ज्ञानं न च तत्सालंबनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूप संयमात् तद्बाह्य शक्ति स्तंभे चक्षुप्रकाशा संयोगे चक्षुप्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम
सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित प्रकृष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात् चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद्गति ज्ञानम नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानम कंठकूपेक्ष पिपासा निवृत्ति कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् मूर्ध ज्योतिषि सिद्ध दर्शनम प्रातिभाद्भा सर्वम हृदयचित्त संवित् तत्वपुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम तत प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शास्वाद वार्ता दायन्ते तथा प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शास्वाद वार्ता जायन्ते ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बंधकारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजय जलपंक कंटक अग्निषु असंगः उत्क्रांतिश्च समानजय ज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तिश्च आकाशगमनम् बहिरकल्पिता वृत्तिर्महावेदयः ततः प्रकाशावरण क्षयः स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूतजयः स्थूल स्वरूप संयमात् सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूतजयः ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्त वर्धमानं तत् धर्मानभिघातश्च ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्त धर्मानभिघातश्च रूपलावण्य बलवज्र संवहनत्वानि काय संपत् ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमात् इंद्रियजयः ततो मनोजयित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यथा ख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्तत्प्रतिपत्ति ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं च इति विवेकजं ज्ञानं तत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसात्मै कैवल्यमिति इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे तृतीयः विभूतिपादः तो फिर से एक बार मैं इसका आवृत्ति देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये विषय स्लीपरी है वैसे पहले हमने क्या देखा था सुना था समझा था वो आगे भूल जाते हैं फिर से तो एक पुनरावृत्ति करके फिर आगे का जो साधना पाद है उसकी तरफ मुड़ेंगे वो शायद आज थोड़ी शुरुआत करेंगे और अगले हफ्ते में उसके बारे में बहस इस प्रकार की होगी वैसे इस शुक्रवार को अमावस्या है तो कल का लेक्चर तो हमारा भाव प्रकाश का होगा और फिर शनिवार को चरक का होगा तो योगश चित्तवृत्ति निरोधा ये जो बात कही गई है कि योग यानी कि चित्तवृत्तियों का निरोध इस प्रकार का है और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम उस समय में दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वृत्ति सारूप्य इतरत्र बाकी सभी अवस्थाओं में वो वृत्ति से स्वरूपता उसकी प्राप्त हो जाती है
और फिर वृत्तियों के बारे में वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, इस प्रकार की बातें कही गई है। फिर प्रमाण कौन से है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है, इनके बारे में बहस की गई है। और फिर अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोधा, ये सूत्र आता है कि अभ्यास और वैराग्य से इनका निरोध हो जाता है। ये जो वृत्ति सारूप्य इस प्रकार का है, दूसरे वृत्तियों से जुड़ जाना, उनसे छुड़वाने के लिए अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के जरिए इन वृत्तियों का निरोध होता है। तो फिर अभ्यास क्या है, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा से विदो दृढ़ भूमि। वैराग्य क्या है, दुष्टानुशरीको विषय व्यतिरेकस्य वैश्यकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुषख्याते गुणमैत्रिष्ण्य। वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानगमत संप्रज्ञातः। ये अभ्यास का ही आगे का वर्णन इस प्रकार का है, समाधि का वर्णन है वास्तव में इस प्रकार से। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसन्ना मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषता विशेषः। तो ये सभी समाधि के बारे में बताए गए इस प्रकार से। और इस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो समाधि सिद्धि हो जाती है। और फिर आगे चलकर कैवल्य का साक्षात्कार इस प्रकार का होता है, दृष्टा अपने स्थान में स्थित हो जाता है इस प्रकार से। अब उसका विकल्प आया ईश्वर प्रणिधानात्मा। या अभ्यास वैराग्य से इस प्राप्त हो सकती है। दूसरी चीज, अब ईश्वर प्रणिधान से भी मोक्ष या ये जो मुक्ति की अवस्था है ये प्राप्त हो सकती है। अब ईश्वर क्या है, क्लेश क्रम विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये इसको एक पुरुष विशेष इस प्रकार की संज्ञा पतंजलि ने दी है। और क्लेश कर्म विपाक और आशय इनसे अपरामृष्ट, इससे जिसका स्पर्श नहीं है, इस प्रकार का पुरुष विशेष ईश्वर है। और वहां सार्वज्ञ बीज है, वो पूर्वेश पूर्व जो है उनका भी गुरु है, काले अनवच्छेदात इस प्रकार का। तो राम कृष्ण शंकर वगैरह ये जो सभी देव है, उनसे भी पर एक ईश्वर इस प्रकार की स्थिति है, ऐसा कहना है। तस्य वाचकः प्रणव, और उस ईश्वर का वाचक प्रणव है। तद जपः तदर्थ भावानम, उसका जप करेंगे तो उसका जो अर्थ यानी कि प्रयोजन ये सिद्ध होने लगता है इस प्रकार से। तो तब प्रत्येक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। तो फिर आत्म साक्षात्कार होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ईश्वर प्रणिधान से भी चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। और उसका वाचक प्रणव है, ओंकार है। तो उसका जप अगर करते रहेंगे तो ईश्वर प्रणिधान सिद्ध हो जाएगा। और फिर प्रत्येक चेतनाधिगमो अपने अंतराय भावश्च, आत्म साक्षात्कार और उसमें जो अंतराय है उनका अभाव इस प्रकार का हो जाएगा। तो अंतराय कौन से व्याधि स्थान संशय प्रमादा आलस्य विरक्ति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। तो चित्त विक्षेप ये अंतराय है इसके बीच में आने वाले, उसमें पहला व्याधि है। तो हमारे हिसाब में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि रोग इस योग मार्ग में एक अंतराय इस प्रकार का है। बाकी स्थान संशय प्रमाद आलस्य अभिवृत्ति भ्रांति दर्शन वगैरह वगैरह ये सभी चित्त विक्षेप है, ये अंतराय इस प्रकार के है। अब इनको अगर दूर करना है तो इनके साथ में दुख दौर्मन से अंगमय जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह हुआ, इन विक्षोभों के साथ ये दुख दौर्मन से वगैरह भी होता है। तत्प्रतिष्ठेदार्थम एक तत्वाभ्यास।
व्याधि वगैरह का प्रतिषेध करने के लिए एक तत्वाभ्यास करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो एक तत्व का अभ्यास अगर करना है तो हम कोई भी तत्व ले सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। चाहे राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, या और कोई इस प्रकार की देवता हो जिसके ऊपर हमें कंसंट्रेशन करना है, तो इन सभी का प्रतिषेध इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन अगर ओंकार को ही अगर हम एक तत्व बनाएंगे तो उससे दो प्रकार के फायदे होंगे। एक तो ईश्वर प्रणिधान इस प्रकार का हो गया, और ईश्वर प्रणिधान से साक्षात आत्म साक्षात्कार इस प्रकार का हो सकता है, और ये जो प्रत्यवाय है उनका निराकरण हो जाता है। तो बेटर ऑप्शन है कि हम ओंकार की साधना बढ़ाए। अभी हम दोनों के कर रहे हैं, ओंकार का भी कर रहे हैं, धन्वंतरि की भी साधना कर रहे हैं। जिसको जो चीज पसंद है वो वो करते रहे इस प्रकार से। अब आगे अधिकरण एकदम चेंज हो जाता है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसाद। तो मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, इन भावनाओं से चित्त प्रसादन हो जाता है, और ये भावनाएं सुख दुख पुण्य और अपुण्य इन विषयों के बारे में करनी है। वैसे चरक में जो सूत्र आता है, मैत्री कारुण्य मार्तेषु शक्य प्रीति रूपेक्षण प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विधा प्रकार से। तो मैत्री कारुण्य मुदित के यहाँ प्रीति शब्द है, और उपेक्षा दोनों, ये बाकी तीन शब्द कॉमन है इस प्रकार से। ये चार प्रकार की वैद्य वृत्ति कही गई इस प्रकार से। तो ये भावनाएं अगर हम करते रहते हैं इस प्रकार से, तो चित्त प्रसादन होने लगता है। प्रसादन होना इसका मतलब उसमें जो दोष है रज और तम रूप, ये कम होते जाना या दूर हो जाना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर ये रज और तम इसमें से कम होते जाते हैं, तो रज और तम से जुड़े जो भी नकारात्मक भाव है, चिंता है, क्रोध है, शोक है, भय है, उत्कंठा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, ये सभी रज और तम से जुड़े इस प्रकार से है। तो अगर रज और तम ही कम हो जाएंगे तो ये कम हो जाएंगे, और इसलिए इस प्रकार की भावनाओं को समझ लेना, उनका अभ्यास करते रहना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और वैसे आजकल डिसीजेस जो है, रोग जो है, वो साइकोसोमैटिक इस प्रकार के हैं, केवल शारीरिक विकार नहीं होता है, शारीरिक मानस दोनों प्रकार के होते हैं। मानसो धैर्य, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी चर का कहना है। तो मानस रोगों के लिए ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि ये उपाय इस प्रकार के हैं, जो प्रत्यक्ष में लाना काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो उससे बेहतर मैत्री करुणा वगैरह ये जो है, ये भावनाएं करना, ये थोड़ा सा आसान इस प्रकार का होगा। और उससे भी आगे प्रचंडन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये इसके लिए विकल्प है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम करके लिए। तो वो सबसे आसान इस प्रकार का है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि अगर हमें ओंकार करना है, ताकि तत प्रत्यक्ष चेतना दिगम अप्यंतराया भावस्व, कि आत्म साक्षात्कार भी होगा, और जो अंतराय है वो भी दूर हो जाएंगे। अंतराय में पहला व्याधि है, तो वो भी दूर हो जाएगा। ये अंतराय आगे बताया है, और उनके प्रतिषेध प्रतिषेध के लिए एक तत्वाभ्यास बताया। तो एक तत्वाभ्यास में अगर हम ओंकार का ही अभ्यास करेंगे तो ईश्वर प्रणिधान भी सिद्ध हो जाएगा, और एक तत्वाभ्यास से जो व्याधि वगैरह है उनका भी प्रतिषेध हो जाएगा।
अब चित्त प्रसादन के लिए मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणाम इस प्रकार का सूत्र आया। और उसके विकल्प में प्रच्छन्न विधारणाम व्याम प्राण से इस प्रकार का सूत्र आया। तो ये प्रच्छन्न विधारण जो है वो सांस छोड़ के रोकना है। तो भाई कुंभक है। तो ओंकार से आरंभ करके ओंकार जब खत्म होगा तब भाई कुंभक अगर करेंगे तो ओंकार और भाई कुंभक दोनों के फल प्राप्त हो जाएंगे। ये सुझाव अशोक गानू ने दिया था। और वो शायद उन्हीं की सोच इस प्रकार की है, क्योंकि ये तो मालूम नहीं ये उन्होंने दूसरे किसी से लिया है या नहीं लिया है इस प्रकार। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है। तो अगर ओंकार और उसमें भी कुंभक ये हम अभ्यास करना आरंभ करते हैं तो चित्त प्रसादन होता रहेगा और निगेटिविटी जो है वो कम होती जाएगी। अभी मैं जो आयुर्योग संहिता लिखना चाहता हूँ उसमें बलाधिष्ठान आरोग्यम ये प्रमुख सूत्र है। ये पायाभूत इस प्रकार का सूत्र। अभी वैद्यक शास्त्रों का जो प्रयास चल रहा है, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार, वो सब डिसीज ओरिएंटेड है। रोग की तरफ उसका रुख है। और रोग कैसे निर्माण होता है, क्या होते हैं, उनके कारण क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनकी अवस्थाएं क्या है, उनकी चिकित्सा क्या है, वगैरह वगैरह ये सब भी बातें काफी विस्तार से आयुर्वेद में भी की गई है, एलोपैथी में भी है, होम्योपैथी में भी है। लेकिन आरोग्य कैसे बना रहे, आरोग्य कैसे बना बना रहे, इसके बारे में बहस केवल आयुर्वेद में है, वो व्यक्तिगत स्तर पर। एलोपैथी में जो प्रिवेंटिव मेडिसिन का एस्पेक्ट है वो मास के लिए है, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर दिनचर्या, ऋतुचर्या, वेगावरोध वगैरह वगैरह इन सभी के बारे और खाने पीने के बारे में आयुर्वेदी बहस करता है। और फिर इन सभी से बल अच्छा रहे तो आरोग्य रहेगा। अब बात यह है कि जैसे हम पैसा कमाते हैं और पैसा खर्च करते समय किसकी किन जरूरती बातों पर हमें पैसा खर्च करना है और किन क्रिएटेड नीड्स पर जो जरूरत नहीं है लेकिन हम ही ने निर्माण किए हैं उसके बारे में पैसा खर्च करते हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अगर हम जिसकी जरूरत नहीं है उसके ऊपर खर्च करते रहेंगे तो हमारा धन व्यय हो जाएगा, चाहे हम कितना भी पैसा कमाए वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारा जो बल है उसको हम गवा देंगे गलत तरीके के प्रयोग करते हुए। तो बल कम होता जाएगा, और बल कम होता जाएगा तो आरोग्य नहीं रहेगा, रोग निर्माण होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, उन पर काबू नहीं पाएंगे। तो पहले ये सोचना है कि किन कारणों की वजह से हमारा बल कम होता है, उनको पहले टालना है। तो मानसिक स्तर पर नकारात्मकता ये एक बड़ा कारण है। मन की अद्भुत शक्ति है, लेकिन मन की शक्ति अगर निगेटिवली नकारात्मकता से प्रयोग में लाई गई तो सबसे बड़ी हानिकारक इस प्रकार की है। विषाद और रोगवर्धना नाम ये सूत्र यही बताता है कि अगर विषाद हो जाता है तो वो रोगवर्धन करने वाले चीजों में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो हमें इस चिंता वगैरह जो बातें हैं इनसे दूर रहना है और सुख आनंद समाधान प्रीति इन बातों में रहना है। तो कम से कम नकारात्मकता न हो तो बल हानि से होने से हम बचेंगे। ये जैसा बल है वैसे आहार के बल ऊपर भी बल निर्भर है, लेकिन उसके लिए अग्नि अच्छा चाहिए। जदन्न देहत्वजो बल वर्णादि पोषकम तत्राग्निर्हेतुर आहारा नह्य पक्वाद रसादय।
तो अग्नि अच्छा है, आहार अच्छा है तो बल टिकेगा। अग्नि अच्छा नहीं है, आहार ठीक नहीं है तो बल नहीं रहेगा। शारीर बल जो है वो बल इस प्रकार का नहीं रहेगा। काल सापेक्ष जो बल है वो हमारे हाथ में नहीं है कि शीतेग्रम मृतुष्टि में अल्पम बलम मध्यम तो शेष हो, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बल के आधार पर अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो निगेटिवली देखना है तो मिथ्या इस प्रकार के हीन मिथ्याति योग इंद्रियार्थों के ये बल कम करने वाले हैं। सम्यक योग जो है वो स्वास्थ्य बनाने वाला है। तो हमें उसके बारे में जागरूक इस प्रकार का होना है। दूसरी चीज जो बल बढ़ाने वाले भाव है उनका हमें सेवन करना है। चाहे रसायन माजीकरण इस प्रकार की औषधि चिकित्सा हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे अन्य कोई इस प्रकार के उपाय हो जो बल बढ़ाने वाले हैं, उनका हमें सेवन करना है। ये सभी बातें हम करते रहेंगे तो आरोग्य रहेगा। अब बात यह है कि रोग को मारने के बजाय आरोग्य को बूस्ट करना तो रोग अपने आप जीता जाएगा। ये जो रसायन वाजीकरण के बाद वाजीकरण में बात की गई है, स्वस्थस्य ऊर्जस करें यत्तु तदवृक्षं तद रसायनम प्रायः प्रायण रोगाणाम द्वितीय प्रशमे मतम। दूसरी जो चिकित्सा है वो रोगों के प्रशमन करने वाली है। प्राय शब्द विशेषार्था विषय उभयम ही उभयार्थक। तो दोनों प्रकार की चिकित्सा दोनों प्रकार के काम करती है। तो केवल रसायन वाजीकरण चिकित्सा से स्वस्थ की ऊर्जा अगर बढ़ जाती है तो वो भी रोग को नष्ट करने में समर्थ है। तो इसी सूत्र को लेकर मैं आगे जाना चाहता हूँ। कैंसर जैसे बीमारियों में रसायन चिकित्सा प्रधान है, उसी प्रकार से सभी व्यक्तियों के लिए रसायन वाजीकरण चिकित्सा स्वास्थ्य टिकाने के लिए आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। और जब भी हम रोगियों को ट्रीट कर रहे हैं, रोग चिकित्सा कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम जरूर इस सभी का प्रयोग कर सकते हैं। रोग शमन करने वाली जो चिकित्सा है, रोग को दूर करने वाली जो चिकित्सा है, वो कर ही सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन उसके साथ में अगर हम रसायन वाजीकरण चिकित्सा करते रहे तो उससे ऊर्जा बढ़ेगी और उस ऊर्जा बढ़ने से भी रोग पर काबू आ जाएगा या रोग ठीक होते लगेंगे। और इसमें योग का एक अहम योगदान इस प्रकार का रहेगा कि योग की जो प्रक्रिया है, यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह वगैरह इस प्रकार से इनसे दोनों तरीके से फायदे मिल सकते हैं। निगेटिविटी से हम बच पाएंगे, ये एक बात। और जो हमें चाहिए, बल चाहिए, वो हमें ले सकते हैं, पा सकते हैं, ये दूसरी बात। और बल अगर प्राप्त हो गया तो फिर रोग पर काबू पाएंगे, रोग से मुक्ति पाएंगे, रोग होने न देंगे। ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी वैद्य पहले ओंकार और उसमें वैकुंभक इसका अभ्यास शुरू करें कि जिसके जरिए चित्त प्रसारण होता रहेगा, जिसके जरिए हम मुक्ति की तरफ मार्गक्रमण कर पाएंगे। और हम करेंगे तो हम लोगों को कहेंगे तो लोग करेंगे। हम ही नहीं करेंगे तो लोग नहीं करने वाले। इसमें नुकसान होने का कोई संबंध नहीं है। फायदा ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। और कोई खर्चा भी नहीं है, सिर्फ आपको समय निकालना है।
और ये करना है। अभी इसको हम आयुर्वेद में जोड़ सकते हैं, जो मेरा प्रयास रहा कि प्रचलन विधारण एक तरीके से वायु का निग्रह है, और वायु का निग्रह होने से दोष कोष्ठ में आ जाते हैं। वास्तविक व्यायामा दुष्मन तीक्ष्णा तहिता चरणादपि, ये कोष्ठ से दोष बाहर जाते हैं। अहिता चरणादपि का मतलब हिताचरण से भी बाहर जाते हैं शाखा मर्मास्य संधि में। लेकिन अपने अपने कार्य उनको करने हैं, इसलिए जाते हैं। जब विकृत होकर बाहर जाते हैं तो लोग उनका निर्माण करते हैं। दत्रस्थाश्च विलंबेरन भूय हेतु प्रतीक्षिणा, ते कालादि बलम दब्धा कुप्पिन तन्याश्रयेषु। तो ये दोष इस प्रकार से कोष्ठमय से बाहर निकलकर शाखा मर्मा से संधि में जाता है, मध्यम रोग मार्ग या बाह्य रोग मार्ग में। शमयतान प्रयोगेण सुखम व कोष्ठ माने। उचित चिकित्सा जो है वो प्रॉपर चिकित्सा करके उनको शमन करे। जो हमारा रोग के बारे में आयुर्वेद में जो भी बहस की गई, जितना भी विस्तृत वर्णन किया है, उसके आधार पर सुखम व कोष्ठ मानवे अथवा सुख से उनको कोष्ठ में लेके आए। ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नांश यथा सन्नम निर्हरेत, और कोष्ठ में आने पर जो नजदीकी मार्ग है उससे निकाल दे। अब फुफ्फुस भी एक कोष्ठ है। और एक मिनट में 15-16 बार इस कोष्ठ का प्रयोग हम करते रहते हैं, जाने अनजाने में करते रहते हैं। अगर हम सोच समझकर इसका प्रयोग करेंगे, दीर्घ श्वसन करेंगे, पूरे फेफड़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो इस कोष्ठ से शाखा मर्मास्थ संधि में वायु जाएगा। और फिर वहां जाते जाते उसका परिणमन होता रहेगा शारीर भाव में, और वो टिश्यू रेस्पिरेशन के जरिए हमारे धातुओं को मिल जाएगा। वहां की जो परिणमन की प्रक्रिया होगी उसमें मलोरूप वायु निर्माण होगा, और वो बहिकुंभक के जरिए कोष्ठ में आकर फिर बाहर निकाला जाएगा। और एक मिनट में 15-16 बार ये अगर प्रक्रिया होने वाली है तो आसानी से हम दोषों को कोष्ठ में लाना और बाहर निकालना, कोष्ठ में लाना और बाहर निकालना, ये बात कर सकते हैं। अब वायुश्च निग्रह, वायु का निग्रह करने से दोष कोष्ठ में आते हैं, तो केवल पुष्ट कोष्ठ में आते हैं ऐसा भी नहीं है। स्थानान्यामाग्नि पक्वाना मूत्र से रुधिर से च रुद्रुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यादि, इतने सारे कोष्ठ है। तो उन कोष्ठों से फैले हुए दोष उसमें मुख्य है जो आम अग्निपक्व, ये आशय इस प्रकार से, क्योंकि आहार से ज्यादातर दोष बनते रहते हैं। लेकिन मूत्र से रुधिर से च रुद्रुक फुफ्फुसश्च, ये सभी जो है ये भी कोष्ठांग इस प्रकार के है, कोष्ठ है। तो इनसे दोष मध्य बाह्य रोग मार्ग और मध्यम रोग मार्ग में चले जाएंगे, और वायु का निग्रह होने से अपने अपने मार्गों में परत वापस आएंगे। One thought is that we have to breathe from abdomen and just neglect lungs, because everything is from Nabi. Focusing on lung is wrong. Please suggest. ये कहते हैं उदर श्वसन इस प्रकार से, लेकिन वास्तव में श्वसन फुफ्फुस में ही होता है। लेकिन फुफ्फुस का पूरा इस्तेमाल होता है तो डायफ्राम नीचे आ जाता है, पेट बाहर आता है। और जब सांस छोड़ते हैं पूरी तरीके से छोड़ते हैं तो पेट फिर से अंदर आ जाता है, डायफ्राम फिर से ऊपर चला जाता है। तो वास्तव में तो यही करना है।
कि पूरे फेफड़ों का प्रयोग करना है, पूरे फेफड़े भर के हवा लेनी है, और ये कॉशस हो गए होकर करेंगे तभी होगा। उसका अभ्यास होगा तो ये बात अपने आप होने लगेगी। लेकिन अभ्यास के लिए जरूरी है कि ये लगातार सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, ये जो बात है ये वहां पे भी लागू होगी इस प्रकार से। तो ओंकार और बहिकुंभक का अभ्यास करते रहेंगे, उसको दोहराते रहेंगे इस प्रकार से। तो नाभिस्थ प्राण पवन, कितने समय ओंकार जप करना चाहिए, हर व्यक्ति पर निर्भर है। मैं तो कर रहा हूँ 10 मिनट का कर रहा हूँ अभी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं प्रैक्टिस से थोड़ी थोड़ी निवृत्ति लेकर इसमें ज्यादा समय व्यतीत करना चाहता हूँ, और ये अभ्यास बढ़ाते रहना, और दूसरी जगह आयुर्योग के बारे में सोचते रहना, संहिता लेखन आरंभ करना। tendon is the point just 2 inch below navi. Tendon, from where we have to breathe full abdomen like child. तंडन क्या है? वैसे जब ओंकार करना है तो मूलाधार चक्र से करना है। शुरू में हम करते हैं तो केवल वैखरी होती है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये 4 वाणी इस प्रकार की है, और परावाणी से आरंभ होना है ऐसा कहना है। वैसे मूलाधार चक्र में एक अ, अनाहत नाद ओंकार का रहता है, वो महसूस करना है ऐसा लोगों का कहना है। It is that point, Tanden, lot of information video available on net. हिंदी में एक बार लिखो क्या है, टंडन है, टेंडन है, क्या है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शुरू शुरू में ओंकार भी ऊपर ऊपर से ही आता है। धीरे धीरे वो हृदय फुफ्फु है, उरस्थान से, फिर नाभि से, और फिर उससे भी नीचे इस प्रकार से आने लगता है। और फिर जब सांस पूरी भर के लेंगे और ओंकार आरंभ करेंगे, और पूर्णतया सांस छोड़ेंगे ओंकार खत्म होते होते इस प्रकार से, और फिर वही कुंभक करेंगे उसमें। तो ये बहिकुंभक हो जाएगा, और बहिकुंभक होने के कारण वायु का निग्रह है करके सभी दोष अपने अपने कोष्ठांगों में जाने लगेंगे। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जब तक हम इस प्रकार का प्राणायाम कर रहे हैं, ओंकार कर रहे हैं। तब तक ये प्रक्रिया चालू रहेगी, और फिर वो अपना अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। फुफ्फुस में जो है तो बाहर निकल जाएंगे हवा के जैसे जरिए, लेकिन बाकी जो है वहां पे वो अपना अपना रास्ता ढूंढते रहेंगे, या फिर हम उनका शमन वहां पे होता रहेगा। ये दोनों बातें पॉसिबल है। ओंकार करते वेळी अ उ म तील कोणत्या अक्षरावरती कोणत्या व्यक्तीने किती वेळ द्यावा, इसके बारे में काफी बहस है। 32 प्रकार से ओंकार किया जाता है ऐसा कहना है। तो ओ किसके लिए ज्यादा करना है, उ किसके लिए ज्यादा करना है, म किसके लिए ज्यादा करना है। अभी जो मैंने सुना है गांधू सर से, वो अ और उ इन दोनों के लिए समान समय, और उन दोनों के इतना समय म के लिए, इस प्रकार का सुना है। लेकिन
निसार का कहना था कि शुरू में पचन अगर अच्छा होना है तो को ज्यादा समय देना है इस प्रकार से। तो उ और म को बिल्कुल कम समय इस प्रकार से। और वही बात मैं जिनको सब म्यूकोस फाइब्रोसिस है उनमें अभी मैं गंडूश एडवाइस कर रहा हूँ। काढ़ा और उसमें कोई तेल स्नेह डाल के गंडूश करना है, कवल नहीं। वो पूरा मुंह भर के रखना है इस प्रकार से। केवल तेल का भी कर सकते हैं, स्नेह का भी कर सकते हैं, लेकिन काफी मात्रा लग जाती है उसकी। तो काढ़ा और उसमें तेल या घृत इस प्रकार के डालते हैं। और वो करने के बाद अगर ओंकार अ पर जोर देकर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अ का करना है, तो मुंह खुलवाना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मुंह खुलवाना है। तो ये जो सबम्यूकोस फाइब्रोसिस है बड़ी समस्या है। रेडिएशन के बाद एलोपैथी में ओरल कैंसर्स में जब रेडिएशन दे देते हैं तो ये सबम्यूकोस फाइब्रोसिस हो जाता है, और ये काफी बड़ी समस्या है। तो एक तो उसके लिए नस्य करना है नियमित रूप से। और दूसरी चीज ये गंडूश, और तीसरी चीज ये ओंकार, जिसमें अ ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में आए इस प्रकार से। लेकिन इसके बारे में काफी बहस है, और ओंकार के बारे में काफी किताबें भी है। वो पर एक बार देखनी चाहिए कि इसका किसकी क्या राय है, कैसे ओंकार करना है इस प्रकार से, और उसका फल क्या क्या होगा इस प्रकार से। बेसिक हमें ओंकार करना है, वो ईश्वर का वाचक है, और ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि होती है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात, ये डायरेक्ट सूत्र दूसरे बाद में आया है। और सदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान में इस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह जो प्रत्यवाय है उनको दूर करना, ये आने ही नहीं देना। अगर अभी नहीं है तो आने ही नहीं देना, और अगर है तो उनको ठीक करना। इस तभी दृष्टि से मुझे लगता है कि हम खुद इसकी प्रैक्टिस बढ़ाए, योग की प्रैक्टिस बढ़ाए। और जैसे मैंने ये शाखा कोष्ठ गति के आधार पर उसका विवरण करने की कोशिश की है, वो ध्यान में रखने की कोशिश करें, उसके बारे में ज्यादा बहस करें। जैसे कि शीत पित्त, उदर कोष्ठ इस प्रकार की बीमारी है, दोष शाखागत है, उनको कोष्ठ में लाने के लिए सिट्रीजिन प्रयोग में लाई जाती है। हम हमारी तरीके से गोमनोपग वगैरह इस प्रकार के द्रव्य का मुलेटिक का प्रयोग कर सकते हैं। और उसी प्रकार वायुष्य निग्रह भी कर सकते हैं। तो उसमें ओंकार और वैकुंभ की प्रैक्टिस करेंगे तो दोष कोष्ठ में आते रहेंगे और उनका शमन होता रहेगा। और केवल एलर्जी का प्रतिक्रिया ही क्यों, बाकी सभी विकारों में भी ये आवश्यकता इस प्रकार की रहेगी। और दोषों को कोष्ठ में लाना और उनका शमन या शोधन करना, ये तो चिकित्सा सूत्र है। ऊर्ध्वम चादश्च तेजक्ष विज्ञेय त्रिविधा परा, त्रिविधा चापरा कोष्ठ शाखा मर्मा से संदेशु, ये गति है दोषों की एक, जिसका भली भांति अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमें काफी सफलता इस प्रकार की प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इस दृष्टि से विचार करना है, और जैसे जैसे हम योग सूत्र पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आयुर्वेद में पढ़ते जाएंगे, तो दोनों का मिलाप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ये जरूर बातें सामने आ जाएगी। लेकिन इसके लिए चाहिए कि हमें योग का अभ्यास करना है। जैसे हम आयुर्वेद का अभ्यास करते हैं उसी प्रकार से योग का अभ्यास करना है। योग सूत्र कम है, अभी आगे चलकर हम गैरण्य संहिता या हठ योग प्रतिपिका ये ग्रंथ भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले जो तत्व ज्ञान है
वो पातंजल योग सूत्रों से है, ये पूरा करेंगे। और फिर गैरंड संहिता हठयोग प्रतिपिका भी पढ़ेंगे। तो जिसमें काफी बहस आसनों पर इस प्रकार की है और उसके सुझाव हम दे सकते हैं। दूसरा एक विषय है मुद्रा का। तो मुद्रा काफी आसान है। अभी एक सुषुप्त किताब लाई है मुद्राओं की, काफी सारी मुद्राएं हैं। अब इसका बेस क्या है ये पता नहीं चल रहा मुद्राओं का, लेकिन ये भी आसान तरीका है। तो प्राणायाम करते करते मुद्रा का भी हम अभ्यास करते रहेंगे। तो अपान वायु की मुद्रा है, वायु की मुद्रा है, समान की मुद्रा है। तो शायद हमें इसके जरिए, अगर हमने अग्नि पर काम करना है, तो समान मुद्रा का जरूर भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने जो मुद्रा की है वो 5 अंगुली एकत्र करना, इकट्ठा करना, यह समान मुद्रा, दोनों हाथ ऊपर करके करके। मैंने उसमें थोड़ा परिवर्तन लाया। एक हाथ ऊपर की तरफ रखो, दूसरा हाथ नाभि में रखो, क्योंकि नाभि ये समान का स्थान है। और फिर ओंकार का जप उसमें करो। तो फिर ओंकार और बहिकुंभक, इनके जरिए ये समान वायु भी सुधरेगा इस प्रकार से। और समान वायु अगर सुधरेगा, अग्नि सुधरेगा, तो काफी रोगों पर परिणाम हो जाएगा। मैं मानता हूं कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें समय लगेगा। लेकिन हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए तो हम करें, ये एक पहली बात। दूसरी बात, हम आयुर्वेद है, वैद्य है, आयुर्वेद की चिकित्सा करते ही रहेंगे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो वहां हमें किसी ने रोका है? किसी ने भी नहीं रोका है। तो हम वो करते रहेंगे ही, उसके साथ में योग भी बताएंगे, बताते रहेंगे, लोगों से करवाते रहेंगे। तो भी काफी महत्वपूर्ण बात इस प्रकार की होगी। और इसमें दूसरा फायदा ऐसा है कि ये मेडिकल काउंसिल के बहकावे में नहीं आता, उसमें उसके नियम लागू नहीं होते यहाँ पे। तो पूरे विश्व भर में हम इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आयुर्वेद के स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य विचार को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। योग के स्वास्थ्य विचार को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और इनमें थेरेपेटिक का भी हम कर सकते हैं इन सूत्रों के आधार पर। और आयुर्वेद में भी पथ्यापथ्य के हिसाब से थेरेपेटिक यूज कर सकते हैं। या हमारे यहाँ मसाज है, अभ्यंग है, शिरोधारा है वगैरह, बाकी भी अन्य उपाय है, बाह्य उपाय है, इसका भली भांति हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। और उसके लिए सबसे अहम मुद्दा है, हमें खुद से शुरुआत करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम खुद जब तक नहीं करेंगे, लोग नहीं मानेंगे। तो हमें तो करते ही रहना है, और लोगों को प्रोत्साहित करते रहना है। तो धीरे धीरे माहौल बदलेगा। इसके लिए जो विरोध है ये भी कम हो जाएगा। और फिर हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। ओम धन्वन्तरये नमः। 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 ओम
आम, 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 ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्य